मरियम नवाज शरीफ साहबा आज गई थी एलीट ट्रेनिंग स्कूल बेदिया पर। तो वहां मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक छोटी पिस्टल, एक बड़ी गन, ये भी उठाकर निशाना लगाने का पोज देकर तस्वीरें वगैरह बनवाई। इमरान खान साहब का एक अहम तरीन केस, जिसके बारे में अदालत पहले फैसला दे चुकी थी, फैसला हो चुका था, महफूज हुआ, उसके बाद फैसला आ गया, लेकिन फिर वो केस अब एक बार फिर समाअत के लिए लग रहा है, हैरानकुन है। तो उस मोहब्बत के इजहार पर तो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अपनी टीम से पूछा कि क्या हुआ, उनको ब्रीफ किया गया, उन्होंने कहा मेरा रिएक्शन, उनको बताया गया आपका कोई रिएक्शन नहीं। फैसला वेबसाइट पर अपलोड भी हुआ। बेंच में शामिल तीसरे जज जस्टिस आमिर फारूक साहब की राय सामने नहीं आ सकी। तो आप उन्हीं को करप्ट और गलत भी कह रही हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा, न जाने क्या करती हैं, कैसे तकरीर करती हैं और इस तकरीर को लिखता कौन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान साहब का एक अहम तरीन केस, जिसके बारे में अदालत पहले फ़ैसला दे चुकी थी, फ़ैसला हो चुका था, महफूज हुआ, उसके बाद फ़ैसला आ गया, लेकिन फिर वो केस अब एक बार फिर समाअत के लिए लग रहा है, हैरानकुन है। हैरानकुन है कि अब क्या होगा, लेकिन क्यों लग रहा है, इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है। इमरान खान साहब का ये केस, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इस बारे में भी बात करेंगे कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और बुशरा बीबी ने खून के नमूने क्यों नहीं दिए थे, इस बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। ये पहले सामने नहीं आया था, अब हमारे सामने आ रहा है कि बुशरा बीबी ने खून के नमूने क्यों नहीं दिए थे। लेकिन सबसे पहले दरख्वास्त आपसे, अपने लिए अलग न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, और जब आप घंटी का बटन दबाएंगे तो ऑल पे क्लिक कीजिएगा। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात, उससे भी पहले देखिए ये तस्वीर। मरियम नवाज शरीफ साहब आज गई थी एलीट ट्रेनिंग स्कूल बेदिया पर। तो वहाँ मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक छोटी पिस्टल, एक बड़ी गन, ये भी उठाकर निशाना लगाने का पोज देकर तस्वीरें वगैरह बनवाई। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो किया उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ठीक है, ये पहले तय कर लिया गया था कि मरियम नवाज शरीफ साहबा को ये गन्स वगैरह दिखाई जाएंगी, वो एक आध उठा के इस्तेमाल कर सकती हैं, ये होगा। लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि कहा जा रहा था कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, जो रूल्स हैं, उनकी वायलेशन कर रही हैं। ये गन कैसे उठा सकती हैं, तान कैसे सकती हैं, उंगली ट्रिगर तक कैसे ला सकती हैं। आप उसको छोड़िए जो बहस हो रही है, आप ये तस्वीर देखिए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा गन उठाकर निशाना लगा रही हैं, और इसी तस्वीर में से ली गई ये तस्वीरें देखिए। पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा, और उन्होंने बड़े बड़े नाखूनों के साथ ट्रिगर पकड़ा हुआ है। फिर उसके बाद ये ऑफिशियल देखिए, इसके चेहरे पर परेशानी देखिए, इसका मुंह देखिए, ये उसी तस्वीर में से निकाला गया मुंह है। मैं आपको दोनों चीज़ें दिखा देता हूँ, यानी जूम करके तस्वीर भी मूव करके दिखा दूंगा मैं आपको, और फिर ये मुंह अकेला देखिए। इस भाई साहब के मुंह पर, जिसने ये हल्का नीला कोट पहना हुआ है, एक शदीद परेशानी है। फिर आप ये दूसरा मुंह देखिए, इस मुंह पर, ये जो एक ऑफिसर हैं, इस मुंह पर भी एक ताज्जुब है। आपको नज़र आ रहा है कि इस चेहरे के तासुरात भी छुपे नहीं रह सके। और सबसे आखिर में आप देखिए आईजी पंजाब साहब का मुंह। आईजी साहब के मुंह पर एक अजीब व गरीब तासुर, मैं इसको कोई नाम भी नहीं दे पा रहा। मतलब इसको हैरानी कहूँ, परेशानी कहूँ, मैं इसको खुशी कहूँ, मैं इसको क्या कहूँ। मतलब आईजी साहब का मुंह आधा खुला हुआ है, चमक भी है, परेशानी भी है, पशेमानी भी है, हैरानी भी है। वो अपना एक्सप्रेशन क्या रख रहे हैं वो भी नहीं छुपा सके। बहरहाल इस तस्वीर में बड़ी बहस हो रही थी। एक और मरियम नवाज शरीफ साहिबा का बयान सामने आया। वो कहती है इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब पुलिस पर लगे हुए धब्बे हम धोएंगे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये कहा एलीट ट्रेनिंग स्कूल में कि वो वक्त दूर नहीं जब पुलिस पर लगे हुए धब्बे हम धोएंगे। पुलिस को अभी ज़रूरत थी। बहावल नगर में जो हुआ, जब बड़े भाइयों ने छोटे भाइयों को मोहब्बत का निशाना बनाया, शदीद मोहब्बत का इजहार किया, और उन्होंने वो मोहब्बत का इजहार घर पे किया, फिर लॉकअप में किया, फिर उसके बाद लॉकअप के बाहर सड़क पर आकर किया, फिर उसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल में किया। तो उस मोहब्बत के इजहार पर तो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अपनी टीम से पूछा कि क्या हुआ, उनको ब्रीफ किया गया, उन्होंने कहा मेरा रिएक्शन, उनको बताया गया आपका कोई रिएक्शन नहीं।
मुबैना तौर पर मरीम नवाज शरीफ साहिबा को बताया गया कि आपका कोई रिएक्शन नहीं, खामोशी इख्तियार करनी इस मामले पर। और फिर आप देखिए कि उस मामले पर मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने एक जुमला भी नहीं बोला। तो पुलिस वालों पर लगे धब्बे बाद में धोइएगा, पुलिस वालों पर लगे जो चोट के निशान हैं उन पर ही कुछ बोल दें आप, तो पता चले कि आप तस्वीर बनवाने के अलावा इन पुलिस वालों के साथ खड़ी भी हो सकती हैं। फौज फेडरल का सब्जेक्ट है, मगर पुलिस तो आपका मामला है, आपके सूबे की पुलिस है, इस पर तो कुछ बोलिए, इसके साथ तो खड़ी हो। फिर उसके बाद उन पर लगे धब्बे भी धो दीजिएगा। और जब आप उनके पास जा रही हैं और कह रही हैं उन पर धब्बे लगे हैं, तो फिर आप उनके पास जाके उनको करप्ट कह रही हैं। धब्बे क्या कोई बहुत शानदार चीज़ होते हैं, कोई ऐसी चीज़ के जिस पर आप खुशी का इजहार करें, तो आप उन्हीं को करप्ट और गलत भी कह रही हैं। मरीम नवाज शरीफ साहबा न जाने क्या करती हैं, कैसे तकरीर करती हैं और इस तकरीर को लिखता कौन है। अब आ जाइए इमरान खान साहब के मुकदमे की जानिब। ये जो टेरियान वाइड वाला मामला है, इस टेरियान वाइड वाले मामले पर हमारे बाद सहाफ़ियों ने दावा किया कि ये जो केस था टेरियान वाइड केस, इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था और साल से ज़्यादा हो गया था, लेकिन आज तक उसकी समाअत ही शुरू नहीं की गई। और फिर ये जो बात है ये की थी हमारे दोस्त हसन अयूब ने। उन्होंने कहा क्या बैरूनी दबाव और मुदाखलत के बायस 6 में से ये 3 मुअज़्ज़िज़ जजेस मुकदमे की समाअत नहीं कर रहे, ये हसन अयूब साहब ने दावा किया था। इस दावे के बाद आप देखिए सिचुएशन क्या थी। सिचुएशन ये थी कि ये केस जो है ये फरवरी 2023 में, साल से ज़्यादा ऊपर हो गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। बेंच ने पूरा केस सुना। उसके बाद 30 मार्च 2023 को फैसला महफूज किया। 2 जजेस मोहसिन अख्तर कयानी और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, इन्होंने ये 10 मई को फैसला सुनाया और दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया। फैसला वेबसाइट पर अपलोड भी हुआ। बेंच में शामिल तीसरे जज जस्टिस आमिर फारूक साहब की राय सामने नहीं आ सकी, चीफ जस्टिस साहब की। फैसला वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक नोट सामने आया कि 2 जजेस की राय अदालती फैसला नहीं, केस की दोबारा समाअत के लिए बेंच तश्कील दिया जा रहा है। माहिरीन कहते हैं केस जिस पर फैसला हो गया, महफूज हो गया, तो फिर वो फैसला सुनाया जाएगा, ताकि फैसला कबूल है नहीं है, अगली अदालत में जाना है, उस पर दोबारा बेंच तश्कील नहीं दिया जा सकता। लेकिन अदालत ने बताया कि दोबारा बेंच तश्कील दिया जाएगा। इस बात को साल हो गया था, नया बेंच तश्कील नहीं दिया गया था और 3 जजेस ने पूरा केस सुना, फैसला महफूज किया। तो फिर उस फैसले को अदालती राय जो कहा गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंतजामिया की जानिब से, उसको अदालती राय कैसे कहा जा सकता है? पूरा केस सुन लिया गया था, तो फिर ये हो नहीं सकता था। लेकिन ये सब कुछ हमारे सामने हुआ। अब उसके बाद हुआ यह है कि टेरियान जेड वाइट केस ये एक बार फिर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। अब इसमें जो 2 जजेस हैं, 3 जजेस हैं, जस्टिस मोहम्मद अरबाब ताहिर साहब हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब हैं और समन रिफत साहिबा हैं। इनमें से 2 जजेस पहले ही केस पर फैसला दे चुके हैं, तो फिर अब ये दोबारा सुनेंगे, ये कैसे होगा? 21 मई को ये होने जा रहा है, हैरान कुन। लेकिन हमारे सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो कॉज लिस्ट है, उस कॉज लिस्ट से हमें ये पता चलता है कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब की सरबराही में ये केस जो है वो दोबारा सुना जा रहा है। अरबाब मोहम्मद ताहिर और समन रिफत साहिबा इसको सुनने जा रहे हैं। देखिए क्या बनता है। मेरा ये ख्याल है कि ये एक अजीबो गरीब केस होगा हमारे सामने और इसमें कुछ भी हो सकता है। मुमकिन है कि दोबारा ना सुना जाए, लेकिन बहरहाल ये लगा दिया गया समाअत के लिए। अब जब लगाया गया तो टाइमिंग क्या है? टाइमिंग ये कि इमरान खान साहब के मुकदमात फारिग होते जा रहे हैं। ऐसे में इमरान खान साहब के वकीला कहते हैं कि हमें पुलिस के ज़रिए भी कहा जा रहा है कि पेश हो मुकदमे में, और इमरान खान साहब के मुकदमे को तेज़ी से चलाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि इमरान खान साहब का साइफर वाला मुकदमा फारिग होता हुआ नज़र आ रहा है, इद्दत की मुद्दत वाला मुकदमा फारिग होता हुआ नज़र आ रहा है, तोशा खाना वाला फारिग हो चुका है। तो फिर इमरान खान को अंदर रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अलकादिर में वैसे भी ज़मानत हो चुकी है, इसलिए अब ये जो टेरियान जेड वाइट वाला केस है, ये केस हमें दोबारा इमरान खान साहब का सामने नज़र आ रहा है। फिर सुना जाएगा, सुन लिया जाए, इमरान खान साहब के इस केस को भी सुन लिया जाए। दिलचस्प है, आ जाएगा हमारे सामने कि इस केस में भी क्या हो सकता है। इसके बाद इमरान खान साहब जो ख़त लिखने जा रहे हैं आर्मी चीफ साहब को, उस ख़त के हवाले से इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में एक बार फिर बात की। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में बात करते हुए कहा कि मैं अपने लिए आर्मी चीफ को ख़त नहीं लिखने जा रहा,
मैं मुल्क और कौम के लिए ख़त लिखने जा रहा हूँ। यानी इमरान खान साहब अपने केसेस के हवाले से शायद इस पर बात ना ही करें। वो ये कहते हैं कि आर्मी चीफ को ख़त अपनी ज़ात के लिए नहीं, मुल्क के लिए लिखूंगा। उन्हें बताऊंगा कि आज़ाद कश्मीर में जो हो रहा है और मुल्क जहां जा रहा है उस पर हमें सोचना पड़ेगा। फौज और लोगों को आमने सामने नहीं किया जाता। इमरान खान साहब ये ख़त आर्मी चीफ साहब को कमोबेश लिख चुके हैं। अब इसके नोक पलक संवारे जा रहे हैं, ये बताया जा रहा है। तो इमरान खान साहब ये कहते हैं कि इस वक्त फॉर्म 47 के बेनिफिशरी हैं। जब कोई सवाल होता है तो वो हमलावर हो जाते हैं। झूठ को बचाने के लिए जजेस और मीडिया पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। सदर, वजीर आजम और वजीर आला पंजाब झूठ पर बैठे हैं। यानी आसिफ अली जरदारी साहब भी, वजीर आजम साहब भी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी। इमरान खान साहब कहते हैं कि फॉर्म 47 का बेनिफिशरी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर जाती हमले कर रहा है। फॉर्म 47 के बेनिफिशरी ही जस्टिस बाबर सत्तार पर लफ्जी हमले कर रहे हैं। आप तरतीब देखिए, आपको नजर क्या आएगा। अता तारड़ साहब, फॉर्म 47, फॉर्म 45 का अगर आप हिसाब किताब लगा लें तो आपको नजर आएगा कि अता तारड़ साहब जो थे वो इलेक्शन हार गए थे। आजम नज़ीर तारड़ साहब, फिर उसके बाद फैसल वावड़ा साहब। आप फैसल वावड़ा साहब तो सेनेट में हैं, लेकिन जिनके वोटों से आए हैं वो भी फॉर्म 47 वाले हैं। फिर दीगर लोग हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, कराची के फॉर्म 45 मैं देख चुका, उनके हल्के की फॉर्म 45 मैं देख चुका। मुस्तफ़ा कमाल साहब इलेक्शन कमोबेश हार चुके हैं। अब अदालत में लड़ाई है, उसमें अजीब और गरीब अंदाज में, बल्कि वाहियात अंदाज में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। आप देखिए कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मिलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से रोका जा रहा है ना, उस पर अब अदालत को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ना तो ट्राइब्यूनल के जजेस दिए जा रहे हैं, ना ही इंसाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस दिए जा रहे हैं, और हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस चाह रही है। ये हुकूमत कभी भी नहीं करती, लेकिन ये हुकूमत ये भी कर रही है। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मसनूई तरीके से जमहूरियत को चलाया जा रहा है। हमने जब अपनी हुकूमतें गिराई थी, खुद खैबर पख्तूनख्वा की, पंजाब की, तो हम एजेंसियों का जो दबाव है उससे बचना चाहते थे, क्योंकि हमारे बंदे तोड़े जा रहे थे। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि 8 और 9 मई के हवाले से चीफ जस्टिस की अदालत में हमारी दरख्वास्त है, लेकिन उसको सुना नहीं जा रहा। हमारा ट्रायल भी नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी के ट्रायल की तर्ज पर चलाया जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारे ट्रायल की कार्रवाई नॉर्मल अंदाज में आगे बढ़ाई जाए। सुप्रीम कोर्ट में मेरी पेशी ये जो हुई बराह रास्त नशर नहीं की गई। मैं सुप्रीम कोर्ट समात में बात करने के लिए बेताब था, लेकिन उम्मीद है कि अब अगली पेशी बराह रास्त नशर भी होगी और मुझे बात करने का मौका भी मिलेगा। इमरान खान साहब से इस मौके पर सवाल हुआ बुशरा बीबी के हवाले से कि उन्होंने मेडिकल टेस्ट नहीं कराए। अब ये बताया जाता है बुशरा बीबी ने सैंपल नहीं दिया। हमारे यहाँ कुछ साफ़ी फिर शुरू हो गए, ये कुछ खाती हैं, जादू टोना करती हैं, ये कुछ अमलियात करती हैं, इनके खून में से कुछ निकल सकता है, तो इसलिए इन्होंने नहीं करवाया अपने सैंपल। इमरान खान साहब ने इसका जवाब दिया। वो ये कहते हैं कि हमने ये मौक़िफ़ अपनाया कि आप खून के 2-2 नमूने लें, बुशरा बीबी के भी, इमरान खान के भी। एक पिम्स को भेजें, दूसरा शौकत खानम को भेजें। वो ये कहते हैं मुझे पिम्स की रिपोर्ट्स पर एतमाद नहीं है। पहले भी पिम्स वालों ने मेरे खून से कोकेन निकलने की रिपोर्ट दी थी और मैंने भी कहा कि खून के दोनों नमूने दोनों लेबॉर्ट्रियों में भेज दें। मेडिकल अमले ने इनकार कर दिया, जिस पर बुशरा बीबी ने खून के सैंपल्स नहीं दिए। इमरान खान साहब जो हैं वो ये कहते हैं मुझे बताएं, मैंने हिदायत दे दी हैं कि ख़त तैयार करें, आर्मी चीफ को बताऊंगा कि आज़ाद कश्मीर में और मुल्क में जो हो रहा है उसमें अवाम और फ़ौज आमने सामने आ चुके हैं। साथ ही इमरान खान साहब ये ऐलान कर चुके हैं कि मिसकंडक्ट पर वो जज अबुल हसनात जुल्करनैन और जज कुदरतुल्ला, एक साइफर वाले जज हैं और एक इद्दत की मुद्दत का केस जो है उसका फैसला देने वाले जज हैं। इन दोनों के खिलाफ हम रेफरेंस फाइल करने जा रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।